जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीटीएस कंपास पे। आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से राजगीर सीरीज में अगर बात करते हैं तो वर्दी सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 30 दिन के लिए अगर बात होता है तो हम लोग टारगेट लिए हैं बिहार दरोगा का कंप्लीट सिलेबस। हिस्ट्री पॉलिटी का वीडियो फर्स्ट डे का डाल चुके हैं। ये आपका रह गया फिजिक्स का। फिजिक्स में दो टॉपिक इंक्लूड किए हैं। एक तो आपका हो जाएगा राशियां और मात्रक, दूसरा गति। गति से सारा कुछ इंक्लूड करेंगे। देखिए, मेरा वीडियो का लेंथ होगा 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसमें बहुत सारा फैक्ट हम इंक्लूड आपको बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, आप 2-2 घंटा का क्लास जाकर के कीजिएगा, तब इतना आपको फैक्ट जानना है, इतना ही जो एग्जाम आप क्रैक कर सके, निकाल सके। ठीक है, आपको ज्ञाता नहीं बनना है कोई चीज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सारा पीडीएफ यदि चाहिए तो 70 610 64 113 इस पे कॉल या मैसेज करके स्पेशल ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और 30 दिन अगर आप सीरियस होकर सीरीज को कर लेते हैं, आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप जाकर के तुरंत हिट करके आते हो इससे ही। चाहे करंट अफेयर्स का हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशियां को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। यह नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल इत्यादि। ये सब क्या है? भौतिक राशियां। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर जानते हैं? आपको दे देगा बल। बल क्या है? तो बल भौतिक राशियां। दिशा, तरह तथा परिणाम के आधार पर राशियां। एक होता है अदिश राशि, एक होता है आपको सदिश राशि। ठीक है, जिसमें केवल परिणाम हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अदिश राशि। परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं है, कि किधर जाना है नहीं जाना, उसका दिशा कुछ भी नहीं है। जैसे दूरी, दूरी तय करना है, 3 किलोमीटर दूरी तय करना है, 3 किलोमीटर तय करना है, लेकिन उत्तर करना है, पूरब करना है, पश्चिम करना है, किधर करना है वो पता नहीं है। तो दूरी क्या हो जाएगा? सिर्फ इसमें क्या है? दिशा है। लेकिन सिर्फ परिणाम है, दिशा नहीं है। परिणाम है तो दूरी हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? तो अदिश राशि। चाल, 180 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलना है, लेकिन किधर चलना है ये नहीं पता है, दिशा नहीं मालूम। तो ये भी हो जाएगा अदिश राशि। द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा, ये सभी क्या हो जाएगा आपको? अदिश राशि। वही सदिश राशि के बारे में बात करते हैं तो सदिश राशि परिणाम भी है, दिशा भी है। मतलब क्या? बल, बल लगा रहे हैं, एक दीवार तोड़ रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं कि इस पे जोर, जोर भी लगा रहे हैं, और उत्तर की दिशा में, पूरब की दिशा में, एक दिशा भी इसमें निर्धारित की गई है। तो उसको बोलते हैं सदिश राशि, जिसका परिणाम और दिशा दोनों आवश्यक हो जिसमें, वो सदिश राशि। याद रखिएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आपको पूछा जाएगा। जैसे वो से ज्यादा याद रखिएगा, वो जिसमें शुरू में लगा हुआ रहे, देख सकते हैं वो लगभग लगभग सभी सदिश राशि दे देगा, छांटने के लिए, पहचान करने के लिए आपको अदिश सदिश। गुणों के आधार पर भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। मूल राशियां अन्य राशियों पर निर्भर करती नहीं है, ये इसकी खुद की होती है। मूल राशियां मतलब मेरा मूल का कुछ भी चीज है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर ये निर्भर करती है, ये मूल राशियों की तुलना सहायता व्युत्पन्न राशियां से लेती है। अच्छा, मूल तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त राशियां जो पूरक होते हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मात्रक, यूनिट। भौतिक राशियां का सर्वमान संदर्भ मानक या निश्चित परिणाम। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और आपको पूरक मात्रक, याद रखना है। ठीक है, एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक राशियों की मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त दो मात्रक अन्य भी है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। मात्रकों की पद्धति की अगर बात करते हैं तो अलग अलग चीजों में पूछा जाता है। एफपीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, एमकेएस में, एसआई यूनिट में। ज्यादातर हमारा जो क्वेश्चन बनेगा एसआई यूनिट में। ठीक है, याद रखना है। तो हमको ये सब चीज नहीं पढ़ना है, ये सब चीजों को नहीं, हमको ये वाला। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित इसका विकास 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन पेरिस फ्रांस के 7 मूल मात्रक तथा पूरक मात्रक में सम्मिलित हुआ। तो हमें जो इंपोर्टेंट है उन्हीं चीजों को देखना है। मूल मात्रक की संख्या 7 है। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, मीटर का संकेत एम है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम का केजी। समय, समय का ऐसा मात्रक आपको सेकंड, सेकंड का एस है। ताप, ताप का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन, केल्विन का की। विद्युत धारा, उसका ऐसा मात्रक आपको एम्पियर, एम्पियर का ई। ज्योति तीव्रता कैंडेला हो जाएगा इसका सी डी। पदार्थ का परिणाम मोल, मोल का एम।
और पूरक राशि का पूरक मात्रक 2 है, जैसे समतल कोण रेडियन हो जाता है और आपको घन कोण स्टेनियन हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक मात्रक, जैसे आपको यहाँ से कुछ डाटा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, एक बेरल बराबर होता है 158.98, मतलब 159 मानिएगा। ठीक है, हमेशा 159 दिया रहता है। बेरल समझते हैं, ये आपको होता है जिसमें आपको ऑयल वगैरह, जो तेल वगैरह होता है, कच्चा तेल वगैरह मापा जाता है, बेरल के हिसाब से ही मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। ठीक है, एक अंगस्टम बराबर कितना होता है देख लीजिए, खगोलीय मात्रक। ठीक है, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, आपको ये जो भी डाटा हम बताएं 2 4 5 कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा, पार्सेक वगैरह पूछ ही लिया जाता है लगभग। चलिए, व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक, कार्य या ऊर्जा, ये आपको मूल संकेत जूल हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक जे। ठीक है, त्वरण का मीटर सेकेंड, दाब का पार्सेक, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन या सेकेंड, आवृत्ति का हॉर्टेज, याद रखिएगा। और ये आपको पूछ लिया जाता है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा। ये जो भी डाटा हम दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आवेग का न्यूटन सेकेंड, पृष्ठ तनाव का न्यूटन या मीटर, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फेरेड, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का आपका ल्यूकमैन, और प्रदीप्त घनत्व का लब्ध। ठीक है, 10 के विविध घातों के प्रतीक देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछ देगा, बताइए 10⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो। 10⁻³ को मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, डेसी। तो ये भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा इससे क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है, न्यूमेरिकल्स बनाने में ये सब आपको ज्यादा मायने रखता है। अब हम लोग देखते हैं बीमीय सूत्र, जिसको बोलते हैं बीमीय सूत्र, देखते हैं बीमीय सूत्र। मूल राशियों के संकेत या मात्रकों को लगाए गए घात MLT द्वारा व्यक्त समीकरण बीमीय सूत्र है। जैसे कभी कभी पूछ देता है बल का क्या हो जाता है, MLT-2। ठीक है, तो और बिहार दरोगा का अभी तक ट्रेंड है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं इससे पूछता है, ये सब ग्रुप डी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बिहार दरोगा में ऐसा मात्रक से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं गति। ठीक है, गति में भी जो इंपोर्टेंट होगा वो आपको हम बता देंगे। परिचय, समान अर्थ, स्थिति में परिवर्तन, कोई भी वस्तु रुका हुआ है वो चलना स्टार्ट कर दिया, वो गति कहलाएगा। किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। आकाश में उड़ता पक्षी, बहता हुआ जल, सड़क चलती बस, ये सभी गति में। गति के प्रकार है, पथ की प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार। ठीक है, जैसे सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति मतलब सीधा जो चल रहा है, सरल रेखीय गति करता है। जैसे दौड़ते हुए बालक की गति, कार की सीधी सड़क पर करते हुए गति रे। घूर्णन गति, वृत्ताकार पथ पर अपनी अक्ष पर घूर्णन करती हुई पिंड। पंखे की गति, अब घूर्णन मतलब समझते हैं एक जगह उसका पॉइंट हो, चारों बल घूमती हो। साइकिल के पहिए का गति। दोलन गति, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे होना, दोलन। एक है झूला, जैसे झूला मान लीजिए आगे पीछे होगा। घड़ी की लोलक, सिलाई मशीन की सुई। नेक्स्ट, बीमा के आधार पर गति देखते हैं। एक बीमीय गति, यह निर्देशांक समय के साथ परिवर्तन करती है। सीधी सड़क पर कार की गति, जैसे यहां से आगे पीछे। द्विबीमीय गति, दो निर्देशांकों के बीच गति करती है, जैसे ऐसे। ठीक है, त्रिबीमीय गति, जैसे मच्छर, पक्षी, जल अणुओं की गति, ये सब। गति के महत्वपूर्ण पद, दूरी, केवल परिणाम जिसमें हो, दिशा नहीं हो। ठीक है, अर्थ, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। प्रतीक डी, दूरी का डी होता है। मात्रक मीटर होता है। राशि अदिश होता है। मान इसका धनात्मक हमेशा होता है, ऋणात्मक में दूरी नहीं होता है। और सूत्र इसका होता है डी, पथ की लंबाई। ठीक है, अब देखिए विस्थापन क्या होता है ये समझिए। प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन। जैसे एक वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ आता है, ये 10 किलोमीटर है मान लीजिए, यहाँ से यहाँ ये है आपको
ए से आया बी, ये 10 किलोमीटर यहाँ आया, यहाँ फिर यहाँ गया, ये 5 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो हमको ये 10 और 5 15 नहीं जोड़ना है, ये एक जोड़ना है, ये बीच वाला ये हो जाएगा इसका विस्थापन। तो वही बोला गया यहाँ पे, विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी। ठीक है, प्रतीक एक्स मात्रक आपका मीटर, राशि सदिश होती है विस्थापन, सूत्र प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, मान वैल्यू धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एक समान गति तथा असमान गति आप भी जानते हैं। एक समान गति समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान असमान समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। ठीक है, समान असमान के बारे में जानते होंगे, जो चीज एक समान रूप से चलेगा समान होगा, असमान चाल। स्थिति परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थ एकांक समय में तय की गई दूरी, मात्रक इसका मीटर सेकेंड होता है। सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मान हमेशा धनात्मक होता है, राशि अदिश प्रतीक आपका भी हो जाता है। वेग जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, चाल प्लस दिशा, एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई आपको विस्थापन, मात्रक मीटर पर सेकेंड, राशि सदिश और प्रतीक आपका भी। सूत्र हो जाता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। मान धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है वेग का। ठीक है, याद रखना है आपको। अर्थ त्वरण का अर्थ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मात्रक इसका मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, प्रतीक ए, राशि आपको सदिश। ठीक है, याद रखिएगा। सूत्र त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, औसत त्वरण कुल वेग परिवर्तन कुल समय अंतराल हो जाता है। मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रत्यक्ष गति ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए पिंड की वक्र पथ पर गति परवलयाकार दुर्बिमीय आपको परवलयाकार होती है। परवलयाकार मतलब क्या, ऐसे घूम ऊपर फेंका गया, ऐसे वस्तु को ऐसे करके मुड़ गई गति। ठीक है, परवलयाकार होती है। ठीक है, अब हमको न्यूमेरिकल से इसमें नहीं देखना, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार दरोगा का ट्रेंड है, न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बल्ले से मारे गए गेंद की गति, ये सब परवलयाकार का क्या उदाहरण है। तोप से छूटे गोले की गति, ईंधन समाप्त होने की रॉकेट की गति। ठीक है, 90 डिग्री कोण पर अधिकतम ऊंचाई, 45 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, पिंड द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गति, एक समान वृत्तीय गति, नियत चाल वेग अनियत, असमान वृत्तीय गति चाल और वेग दोनों। उदाहरण नाभिक इलेक्ट्रॉन में गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, जैसे कोणीय विस्थापन आपको थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या हो जाए, मात्रक इसका रेडियन। मात्रक जरूर याद रखिए सबका, मात्रक कोणीय वेग का जरूर याद रखिए, किसी का भी मात्रक जरूर याद रखिए, आपसे पूछ लिया जाता है। बल में गति के नियम के बारे में जानते हैं, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। ठीक है, प्रथम सेकंड थर्ड, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। बल अर्थ वस्तु के आकार दिशा तथा गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक बाहरी कारक है। मात्रक एम की एस इकाई न्यूटन हो जाता है, सीजीएस में इसका डाइन हो जाएगा। आपसे जो भी पूछेगा वो मार दीजिएगा, वहां पे ज्यादातर न्यूटन ही पूछा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। प्रभाव वस्तु में परिवर्तन या परिवर्तन करने के प्रयास को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं, अच्छा दीवार में बहुत बड़ा ट्रक है, उस पर अकेले जाके धक्का लगाइएगा, बल लग रहा है, बल 0 हो जा रहा है। लेकिन साइकिल में जाके धक्का लगेगा, वहां पर साइकिल गिर जाएगा, तो क्या है, बल मेरा पूरे वहां पे लग रहा है। ठीक है, बल के प्रकार क्या हो जाते हैं, संपर्क बल, परस्पर समान तथा विपरीत बल आरोपित एक दूसरे से संपर्कित लंबवत क्रिया बल। ठीक है, ये आपको एक होता है घर्षण, एक होता है फोर्स। ठीक है, असंपर्क बल, संपर्क में क्या होता है, संपर्क में मतलब कोई चीज में बल लगाए हैं, उस पर संपर्क हो रहा है। जैसे आप बाइक पे बैठे हुए पीछे में आपने पांव को नीचे किए हैं, वो घर्षण लग रहा है, वो उसमें क्या हो रहा है, संपर्क बल लग रहा है। असंपर्क बल परस्पर असमान परंतु आकर्षण प्रतिकर्षण बल आरोपित एक दूसरे से असंपर्कित क्षेत्र बल, जैसे संपर्क नहीं रहेगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट संतुलित बल असंतुलित बल, परिणामी बल शून्य होगा, संतुलित का स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये होता है आपको संतुलित बल।
असंतुलित बल में क्या होता है, परिणामी बल अशून्य होता है, स्थिति परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, संतुलित असंतुलित में समझते हैं। संतुलित मतलब दोनों तरफ जो है ना व्यक्ति का समान भार होगा। 200 न्यूटन इधर है तो 200 न्यूटन इधर भी है, संतुलित। लेकिन अगर मान लीजिए 200 इधर है तो इधर 200 200 400 है, ज्यादा अपरिवर्त क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। न्यूटन का गति नियम, प्रथम नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। आपसे पूछ देगा न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो प्रथम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है साथियों, चलिए प्रथम नियम क्या कहते हैं, वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, तथा वस्तु की गति में तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कहा गया है कोई भी दुनिया में वस्तु है, चाहे कोई भी चीज है, वो अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, वो जो है गति में नहीं आना चाहती है। कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। हम ही लोग अगर सोए हुए हैं कंबल ओढ़ करके, तो मन होगा क्या कि कंबल ओढ़ करके आराम से सोए हुए रहे, बाहर नहीं निकले। यही चीज है। ठीक है, जैसे उदाहरण में पूछ दिया जाएगा, रोल पर किताबें, बर्फ पर एक सिलेबस, पेज से गिरते हुए पत्ते, ठीक है, तल से लुढ़कती हुई गेंद आदि, ये सब आपको प्रथम नियम से बल तथा जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। जड़त्व, जड़त्व क्या है ये समझिए, द्रव्यमान के समानुपाती प्रकार विराम, गति, दिशा। अर्थ परिवर्तन का विरोध करता है। गोली मारने से आपको कांच में छेद होना, ये सब जड़त्व के कारण होती है। आप जड़त्व में देखते हैं, जड़त्व में आप देखते होंगे, गति का जड़त्व भी देखेंगे, विराम का जड़त्व भी देखेंगे। बस को एकाएक चलते हुए देखिएगा, हम लोग झुक जाते हैं। संवेग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जड़त्व में गति का जड़त्व का उदाहरण देखिए, प्रकार विराम का जड़त्व देखते हैं। आपको विराम का जड़त्व दिखाते हैं हम। बाइक बाइक पे आप बैठे हैं, एकाएक बाइक स्टार्ट करता है, आप देखे हैं एकाएक बाइक को स्टार्ट करता है तो आपके कैसे करके पीछे को ऐसे हो जाते हैं। गति का जड़त्व देखे होंगे, गति बस स्पीड में चल रहा है, एकाएक रोकेगा तो आगे झुक जाते हैं, नहीं झुक जाते हैं, यही होता है। ठीक है साथियों, संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती मात्रक होता है इसका। द्वितीय नियम में क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाहरी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, वस्तु पर आरोपित बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आवेग, औसत बल तथा इसका व्यंजक होता है F बराबर m में। F जो हो जाएगा आपको फोर्स, m मतलब कि मास हो जाएगा द्रव्यमान, A एक्सेलरेशन मतलब त्वरण हो जाता है। ठीक है, तृतीय गति नियम देखते हैं हम लोग, क्रिया प्रतिक्रिया बल, मतलब क्या आप किसी चीज को मारे हैं तो उधर से भी आपको भी चोट लगेगा। ठीक है, किसी वस्तु पर किसी वस्तु द्वारा बल लगाए पर दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगती है। जैसे अगर दीवार पर हम एक फैट मारेंगे तो दीवार हमको भी चोट लगेगा, इधर लगा रहे वो उधर से लगा रहा है। ठीक है, याद रखना। जैसे इसका उदाहरण से पूछेगा, याद रखिएगा, रॉकेट प्रक्षेपण, नाव चलाना। नाव में देखते हैं खेवते हैं तो पानी को आगे की ओर काटती है और नाव आगे पीछे की ओर। गेंद में उछाल, तैरना, बंदूक से गोली, बंदूक से जब भी गोली छोड़िएगा पीछे की ओर वो भी धक्का देती है बंदूक। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, बाहरी बल शून्य हो तो संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। चलिए उदाहरण, रॉकेट पर नोदन, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, ये सब आपको उदाहरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसका न्यूमेरिकल्स है वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, घर्षण बल, समान और दो वस्तुओं के संपर्क तले के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में कार्यरत बल को कहते हैं आपको घर्षण। सापेक्ष गति का विरोध करती है, बल प्रकृति ऋणात्मक होती है। संपर्क तलों के समानांतर, घर्षण मतलब क्या, घर्षण होगा कहीं पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। घर्षण के कारण सतह की अनियमितता, घर्षण कहां पर होगा, एकदम चिकनाई वाला जगह पे होगा, नहीं होगा। सतह की अनियमितता मतलब जहां पे खुदरी खुदरी टाइप का रहेगा, जगह रहेगा, थोड़ा छोटा सा देखिएगा, जहां पे पूरे पूरे सपाट नहीं रहेगा वहीं पे होता है। दो वस्तुओं के मध्य गति के कारण जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो अनियमितताओं के कारण एक दूसरे के अंत बाधित हो जाती है। ठीक है, आणविक आणविक सिद्धांत देखते हैं, घर्षण वाला चीज में आप देखते होंगे, जैसे कि दौड़ने के समय हम लोग को जूता जो दिया जाता है उसमें छोटा छोटा कांटा लगा होता है रनर को। सतह पर गति कराने तथा आणविक बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक आकर्षण बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के परिणाम देख लेते हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण, सतह पर वस्तु के मध्य गति से पूर्व घर्षण। सीमांत घर्षण, स्थैतिक
स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु गति प्रदान करने वाली होती है। गति घर्षण, गतिशील वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य उत्पन्न घर्षण। लोटनी घर्षण, वस्तु के तल पर लुढ़कने के कारण उत्पन्न दुर्बल घर्षण। बॉल बेरिंग के रुद्धबल के गतिज घर्षण के लिए। सर्पी घर्षण, वस्तुओं के पिछलने के लिए उत्पन्न घर्षण। ठीक है। सीमांत घर्षण, स्थैतिक, सर्पी, आउटर लोटनी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखिएगा। घर्षण के लाभ तथा हानियां, धरातल पर चलने हेतु वाहनों की हम लोग को चलने हेतु घर्षण चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है। घर्षण को बढ़ाने तथा कम करने की विधियां, पहियों की खांची बनाना, बर्फ से ढके रास्ते पर रेत छिड़काव, जूते के तले खुरदरे एवं करे रबर तथा चमड़े को बनाना, घर्षण को हटाना, पॉलिश कर देना। ठीक है, इस सब से हटाया जा सकता है, देखते होंगे। अच्छा, एक समान वृत्तीय गति, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, आपको इसका जो है ना उदाहरण पूछ लिया जाता है। अभिकेंद्रीय बल के वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय। उदाहरण, वृत्ताकार मोड़ पर काल का मुड़ना क्या कह अभिकेंद्रीय बल। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन का चक्कर, समतल सड़क पर वृत्तीय गति। ये पूछ लिया जाएगा आपके। वृत्त के बाहर जो गति कहती है आभासी। दूध से क्रीम निकालने की मशीन, वॉशिंग मशीन। ये बार बार क्वेश्चन बनता है। ये किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है साथियों। बल आघूर्ण, बल वो प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु को एक निश्चित अपरित में परिणत घुमाने के प्रयास किया जाता है। यह एक आपको सदिश राशि है। बल युग्म, वस्तु पर आरोपित दो बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में कार्य समान बल। बल युग्म का आघूर्ण बल का मापक या समानांतर बलों के बीच दूरी नापती है। सरल मशीन। परिचय, भार उठाने में कार्यरत उपकरण बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक। परिचय, सीधी, टेढ़ी, दृढ़ एवं क्षर। सिद्धांत, यांत्रिक लाभ। देखिए, उत्तोलक के प्रकार होते हैं बहुत सारा। ठीक है, इसके 2-3 प्रकार है, हम बता देते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक जैसे अलंब, भार, आयास के मध्य स्थित होती है। ये जो अलंब जो होती है भार और आयास के मध्य में स्थित होती है। और आयास भुजा के अधिक भार को देखते, आयास भार, अलंब जो है बीच में स्थित है। और इसका उदाहरण याद रखिए, कैंची, हथौड़ा, ज्यादातर यही पूछा जाता है। प्लास, ये आप याद रखिए। द्वितीयक में भार जो है अलम तथा आयास के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण रखिए, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये सब चीज। ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय में हो जाता है जो ये आयास होता है, ये भार अलम के बीच स्थित होती है। और इसका चिमटा, सीढ़ी, आपको हल, ये सब याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। साथियों, कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद।